मोनिका घुले ब्लॉग। सो आज का जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ अपनी शॉपिंग के ऊपर। सो जापान से जो भी मैंने शॉप किया था, सो दिस इज़ अबाउट द जापान शॉपिंग हॉल। सो जापान एक बहुत अमेजिंग कंट्री है, आप सब जानते हो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। सो जापान की जो शॉपिंग है, उस वक्त मैंने जब हम जापान गए थे, आई मीन जापान जाने से पहले भी मैंने सोच के रखा था कि मुझे क्या चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एंडेड अप बाइंग एग्जैक्टली दोज थिंग्स। थोड़ा बहुत ज़्यादा ले ही लेता है इंसान, बट या एंड क्योंकि साउथ कोरिया में हम ज़्यादा शॉप नहीं कर पाए थे, सो हमने एक पूरा दिन टोक्यो में रखा था फॉर शॉपिंग। तो उस दिन तो शॉप किया, लेकिन उससे पहले भी वी हैड स्टार्टेड शॉपिंग। सो आप व्लॉग्स देखिए, आपको सब देखने को मिलेगा। बहुत अमेजिंग व्लॉग्स है, दोनों कंट्रीज़ के देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। हमने जापान से की काफ़ी शॉपिंग की। अभी जापान का देखिए, जापान एक बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, मतलब इतना कि अभी एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव। सो हम आपको पता होगा कि जापान में जो एग्जांपल दे रही हूँ, किट कैट के फ्लेवर्स है वो बहुत आते हैं। सो यू वोंट बिलीव, एक छोटा सा पैकेट किट कैट का इंडियन 1200 रुपये ऐसे में पड़ रहा था। और मतलब बहुत सब कुछ बहुत ही महंगा है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं जैसे ब्रांडेड लग्जरी आइटम्स, तो देर आर प्लेसेस लाइक एग्जांपल माउंट फूजी के पास एक गटेम्बा प्रीमियम आउटलेट है, उसमें बहुत अच्छे प्राइजेस में आपको मिलता है, 50% ऑफ, 60% ऑफ, ऊपर से टैक्स फ्री होता है। जो टूरिस्ट होते हैं, बस आपका पासपोर्ट चाहिए। तो जब हम माउंट फूजी के पास गए थे, सिचुएशन ऐसी हुई कि वी कुडेंट इवन विजिट गटेम्बा का आउटलेट। तो जब हमारा एक पूरा दिन टोक्यो में था, सो टोक्यो से लगभग 1.5 घंटे की ट्रेन जर्नी करके हम एक मित्सुई आउटलेट पार्क है वहाँ गए थे। बट वी एंडेड अप गेटिंग रियली गुड डिस्काउंट्स। सब मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या, मैंने बहुत कुछ खरीदा एक्चुअली, एंड आई एंडेड अप बाइंग जो मुझे चाहिए था स्पेसिफिकली वो मिला। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, इट वॉज लाइक माई बर्थडे मंथ। मतलब मैं जस्ट आज रिटर्न आई हूँ अपने घर एंड मैं बना रही हूँ ये वीडियो बिकॉज मेरे सत्यजीत को करनी है अनबॉक्सिंग। और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शॉपिंग हॉल। सो दिस इज़ लाइक माई फर्स्ट शॉपिंग हॉल ऑफ साउथ कोरिया एंड जापान में पहली बार ऐसा वीडियो बना रही हूँ। सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द चॉकलेट्स जो किट कैट के फ्लेवर्स है। सो अभी देखो, मैंने जो नॉर्मल उनके स्टोर से वहाँ से ये ख़रीदे, ये फिर भी ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। आई थिंक इंडिया के 250 रुपीज़ का एक पैकेट है, पता नहीं अंदर कितने हैं, बट ये सो दिस पता, ये फ्लेवर्स मतलब जो भी अवेलेबल थे मैंने वो ख़रीदे। ये एक लिया है, देन आई टुक दिस वन। कुछ उसी टाइप्स में मैंने ये 5-6 पैकेट, नहीं ज़्यादा है एक्चुअली, 4। देन दिस इज़ द ऑरेंज फ्लेवर, ये तो सिमिलर ही है। सो ये ऐसे मैंने पैकेट्स खरीदे बिकॉज मेरे बेटे को अपने फ्रेंड्स को देना है। सो जितने भी अवेलेबल थे मैंने लिए। एंड आई डेंट टेक द माचा फ्लेवर, जो माचा उनका बहुत फेमस है, टी वगैरह, क्योंकि मैंने एक माचा का स्वीट लिया था, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, तो हमने उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं लिया। सो यस, दिस इज़ फॉर माई सन्स फ्रेंड्स, जो मैं दूंगी साउथ कोरिया के चॉकलेट्स एंड जापान के चॉकलेट्स। ये फिर मैंने ये एक लिया था पिकाचू का बॉटल, बहुत महंगा पड़ा है, पर जब हमने ये ख़रीदा था हमारे आने से 1-2 दिन पहले, आई गेस 2 दिन पहले, जो टोक्यो में एक दिन शॉपिंग था उससे 1 दिन पहले ख़रीदा था। क्योंकि सत्यजीत वॉज लाइक, मैं पूरे 22 डेज़ का हमारा ट्रिप था, मैं उसको हर दिन यही बताती थी कि तुम अभी यहाँ मत ख़रीदो कुछ ज़्यादा, हम टोक्यो से लेंगे, वहाँ पे सस्ता पड़ेगा। बट हुआ सब कुछ उल्टा। सो ही स्टार्टेड सेइंग कि मम्मी आपने तो ये बोला था, वो बोला था, लेकिन कुछ नहीं दिलाया। एंड एक्चुअली वो देखता था कि यू नो द अदर पेरेंट्स बहुत कुछ दिला रहे थे वगैरह। सो ले लिया, अभी क्या कर सकते, बच्चा है उसके लिए। एंड मुझे पता था कि मुझे ये बॉटल इतनी पसंद आई थी, इसमें 2-3 थे, ये तो पिकाचू की ली, कि आई डेंट वांट टू रिग्रेट कमिंग बैक टू इंडिया। सो ये एक बॉटल है, बहुत अमेजिंग बॉटल है, मुझे इतनी अच्छी लगी, पर ये इंडियन 3000 रुपीज़ में पड़ी है। सो दैट्स द ओनली रीज़न कि उसको कुछ दिलवाना ही था। सो इसके लिए, इसमें मारियो भी था, मुझे मारियो ज़्यादा पसंद आया था, बट माई सन वॉन्टेड दिस, सो आई टुक दिस। ये लिया है एक। देन
उसके बाद ये मैंने अपने लिए लिया था, वो डॉन करके, डॉन क्यूजिटे करके उनका एक ये है। सो बहुत कलरफुल सॉक्स थे तो मैंने एक अपने लिए उठाया था। देन उसको मारियो बहुत पसंद है तो ये मारियो का सॉफ्ट टॉय भी लिया था। अब जैसे जैसे मुझे ना सिंस मैं इमीडिएटली ये वीडियो बना रही हूँ, मैंने ठीक से कुछ अनपैकिंग नहीं की, सिर्फ मैंने शॉपिंग बाहर निकाली है। सो मैं जब एडिट करूँगी तो आई विल पुट द प्राइसेस। देन उसके बाद ये ऐसे बॉल्स तो हमने बहुत लिए हैं। ये क्या पता नहीं क्या बोल रहा था वो, इसमें छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं और इसकी मशीन्स ना साउथ कोरिया में भी और जापान में भी हर जगह होती है। सो ये ऐसे भी मैंने बॉल्स बहुत लिए थे। कुछ गेम में 200 येन डालने थे, कुछ में 300, कुछ में 400। सो ऐसे 5-6 हमने लिए हैं। फिर उसको एक ये हॉट व्हील्स की ये एक गाड़ी भी दिलाई थी। जैसे कि आप जानते हो जापान इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स एनिमे, बहुत फेमस है। तो माई हस्बैंड वॉन्टेड टू परचेज सम एनिमे रिलेटेड थिंग फॉर माई सन। सो हमने वो लिया था। ये अकीहाबरा करके एक है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत फेमस है और ये ऐसे एनिमे के बहुत शॉप्स हैं। सो आई थिंक अकीहाबरा से ही हमने ये ख़रीदा था। सो ये एनिमे का है ये एक। देन 2 खरीदे थे मैंने बिकॉज एक्चुअली सत्यजीत ने एक पसंद कर लिया था लेकिन उसके पापा ने उसके लिए 2 ले लिए। सो आई रिमेंबर इसका इंडियन रुपीज़ में एक 1000 रुपये का पड़ा और एक 1200 का, तो ये 2200 इंडियन रुपीज़ में हो गया। और हमने ये ख़रीदा था ये हॉबी शॉप ट्रेडर से। तो व्हेन वी वेंट टू दैट मित्सुई आउटलेट पार्क, हमें बहुत अच्छे डील में एक वॉच मिली जो मैंने अपने पापा के लिए ली। हालांकि मेरी मम्मी ने कहा कि शी विल पे फॉर इट, बट आई वेरी रेयरली बाय फॉर माई डैड, आई कीप बाइंग फॉर माई मॉम। सो ऑफकोर्स मैंने मम्मी को बोला नहीं मम्मी प्लीज़ डोंट गिव मी मनी, सो दिस इज़ फ्रॉम मी। सो मैंने ये पापा के लिए अपने पैसों से ये वॉच खरीदी। बहुत खूबसूरत वॉच है ये, स्पेसिफिकली मेरे हस्बैंड की चॉइस है एंड मेरी भी। एंड माई हस्बैंड चॉइस इज़ रियली ग्रेट। उनकी चॉइस हर किसी को बहुत पसंद है। सो ये वॉच मैंने अपने डैड के लिए ख़रीदी है। आप देख सकते हो बहुत अमेजिंग वॉच है। सो ये वॉच हमें पड़ी 11,000 रुपये की, इंडियन 11,000 रुपये। वहाँ पे बहुत अच्छे डील्स थे। सो आप जब भी जापान में जाओ, लग्जरी शॉपिंग कुछ भी आपको लेना होगा, सो द बेस्ट इज़ कि आप आउटलेट्स इधर गोटेम्बा, मित्सुई और ऐसे थोड़े हैं आउटलेट्स, वहाँ से ख़रीदो तो आपको बहुत अच्छे डील्स मिल जाते हैं। सो अब उसके बाद मेरी बहुत विश थी कि मैं अपनी फैमिली के लिए, मतलब लाइक फॉर साहिल, फॉर मी एंड माई सन, मैं ओनिक्सो का टाइगर का कुछ खरीदूँ। ये जो है ओनिक, आप जानते हो कि इंडिया में ये स्नीकर्स आते हैं, ये काफ़ी फेमस भी है एंड काफ़ी एक्सपेंसिव है। एज़ फार एज़ आई नो 10-12 हज़ार से उनकी स्टार्टिंग है। सो सिंस जापान का ये ब्रांड है तो वहाँ पे कम पड़ता है। अब ये जो है मैंने ओरिजिनल उनके जो स्टोर्स थे शिनजुकू एरिया में, वहाँ से ख़रीदे हैं। तो मुझे उनके प्राइस के हिसाब से मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला इस पे, उनके प्राइस के हिसाब से मैंने ख़रीदे हैं। सो आई एम गोना शो यू। सो मैंने 5 पेयर खरीदे, 2 अपने लिए, एक मेरे बेटे के लिए, एक साहिल के लिए एंड एक मेरे भाई के लिए, बिकॉज मेरे भाई को भी चाहिए थे एंड उसने भी बोला था कि यू नो ताई आई एम गोना पे फॉर दिस, लेकिन मैं आई मोस्टली बाय फॉर माई मॉम। सो आई डोंट रियली बाय दैट मच फॉर माई, क्योंकि वो मुझसे 5 साल छोटा है। सो दिस इज़ गिफ्ट फ्रॉम मी। मैंने खुद इसकी पेमेंट की है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने भाई के लिए और पापा के लिए अपने पैसों से कुछ खरीदा। सो या सो फर्स्ट इज दिस। अब किसका पैर निकला है मुझे नहीं पता। ओके, सो ओनिक्सुका के जो स्नीकर्स मैंने लिए, सो मेरे भाई के लिए, मेरे लिए और सत्यजीत के लिए भी परचेज द सेम स्नीकर्स, क्योंकि मेरे भाई को भी वो स्नीकर्स बहुत अच्छे लगे, मैंने उसको कॉल किया था। सो ये है वो स्नीकर्स। सो या दिस इज़ द स्नीकर्स। ये स्नीकर्स मैंने लिए थे एंड मेरे भाई के और मेरे इट वॉज लाइक 8K पर पीस, 8,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ मेरा, मेरे भाई का, एंड सत्यजीत का 4,500 का पड़ा था। ओके नो, दैट वॉज माई पेयर। ये बड़ा है, ये बड़ा है, सॉरी, दिस इज़ माई ब्रदर्स पेयर, 8 नंबर, दिस इज़ माई ब्रदर्स पेयर। तो ये
पड़े मुझे 8,000 के, मेरे और मेरे भाई के। एंड ये है मेरे बेटे का जो सेम है, बट फिर भी आई विल शो यू। ये बहुत प्यारा है, देखो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। ये 4,500 रुपये का मिला मुझे, और मुझे खरीदना ही था। मुझे ये स्नीकर्स बहुत पहले से लेने थे। तो दिस इज़ माई हस्बैंड्स पेयर। यू वोंट बिलीव इन द प्राइस दैट आई हैव गॉट दिस। सो ये मेरे हस्बैंड का है, और ये तो मुझे बहुत रीजनेबल, ये तो बहुत फेमस पेयर है, आप जानते हो। दोज हु यूज दिस स्नीकर्स, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नीकर्स ऑफ ओनित्सुका टाइगर, इस ब्रांड का। तो ये हमें मिला, आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन ये सच है, ये हमें मिला 6,500 में। देन मेरा जो सेकेंड पैर है वो ये है, वो भी मुझे 6,500 में मिला है, दिस वन। सो मैंने 2 पैर लिए अपने लिए। मेरा मतलब मुझे एक ही लेना था, बट आई जस्ट कुडंट रेजिस्ट द ऑफर यार। 6,500 मतलब यहाँ पे तो 10-12 हज़ार से स्टार्ट होता है। सो आई कुडंट रेजिस्ट इट, सो आई टुक इट। अब आती है मेन पार्ट, मेरी लग्जरी शॉपिंग। जैसे आपको पता है कि मेरा था बर्थडे मंथ, मई में मेरा बर्थडे होता है, एंड मेरा बर्थडे इस बार सेलिब्रेट हुआ इन टोक्यो। अभी तो वैसे कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती बर्थडे की, उम्र बढ़ रही है ना इसके लिए। यस, सो मैंने कुछ लग्जरी चीज़ें मुझे लेनी थी, तो ऐसे मैंने 3 लग्जरी आइटम्स मैंने सोच के रखा था कि मुझे ये चाहिए। So fortunately I ended up buying that brand only. So सबसे पहले we'll start with Sahil's gift, okay? So ये है MK का बैग, हैंड बैग, जो मुझे खरीदना था MK का। ये मैंने लिया है, दिस इज़ माई एंड माई हस्बैंड्स चॉइस। ये मैंने मित्सुई से ही लिया था। So I'll just show you. आप जानते हो MK का कैसा ये है। सो दिस इज़ द हैंड बैग जो मैंने ख़रीदा, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया। देन मुझे ब्रॉड बेल्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा। सो सिंस मुझे बहुत पसंद है, तो इसके ब्रॉड बेल्ट नहीं है, इसके पतले बेल्ट्स है, ऐसे वाली। आई डोंट लाइक दीज काइंड्स ऑफ बेल्ट्स। सो मैंने एक ब्रॉड बेल्ट ख़रीदा वहाँ से, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया। सो दिस इज़ दैट ब्रॉड बेल्ट। सो ये टोटली आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा था। एंड आई एंडेड अप बाइंग दिस बेल्ट एंड दिस बैग MK की फॉर अराउंड 17,500, या इतने में मैंने ये ख़रीदा। यहाँ पे तो बहुत महंगा है, इंडिया में लग्जरी गुड्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि आप जानते हो कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। देन ये this is the brand I was eyeing from a very long time. So this is Coach। मैंने लिया है एक हैंड बैग। So like this is like from my mom's side. So this is that हैंड बैग जो मैंने ख़रीदा है, and this is like from my mom's side. इसको भी पतला बेल्ट है, this way it is. So मैंने इसके लिए भी एक ये लिया ब्रॉड बेल्ट, because I don't like this स्लिम बेल्ट्स। सो ये एक ब्रॉड बेल्ट मैंने लिया कोच का। सो ये दोनों मिला के मुझे पड़े ऑलमोस्ट लाइक 22,500, या ऐसे ही कुछ पड़े मुझे ये दोनों। सो ऑफकोर्स आप जानते हो कोच के भी कितने महंगे बैग्स आते हैं। सो ये भी मुझे बहुत बहुत अच्छे डील में मिला है बैग। मुझे एक सैक चाहिए ही थी लग्जरी की, और मुझे वो इतनी पसंद आई, शोकेस पे थी। आई वांटेड, मतलब ये तो अमेजिंग है ही, पर मैं चाहती थी कि अलग कलर भी मिले मुझे, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। बट आई जस्ट कुडंट रेजिस्ट बाइंग इट, सो आई टुक दिस वन फॉर मी। एंडेड अप बाइंग दिस, पर बहुत अमेजिंग है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी एंड वाज लाइक ले लो यार, इतनी पसंद है तो बाद में यू विल रिग्रेट एंड यू नो दैट। सो दिस इज़ द बैग सैक। अभी देखो मैं ऐसे ही लाई हूँ, यू नो, ये मेरा लगेज में ऐसा हुआ है। लुक एट द बेल्ट्स, वेरी अमेजिंग बेल्ट्स। सो ये थी मेरी शॉपिंग जापान की। सो मैं वही बोलूँगी आपको कि आप जब भी जापान जा रहे हो, सो मेक अ लिस्ट, आपको जो भी चाहिए। जैसे मुझे एक MK की बैग चाहिए थी, कोच की चाहिए थी, मैंने ले ली। मुझे ओनित्सुका लेना था, मैंने वो लिया। सो आई डिडंट एंड अप बाइंग एनीथिंग एल्स। I took exactly the things I was eyeing
फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। मुझे कोच का बहुत पहले से लेना था, लेकिन जैसा आप जानते हो कि इंडिया में ये बहुत महंगा पड़ता है, मतलब लिटरली आई थिंक कोच हैंड बैग स्टार्ट्स फ्रॉम 35,000 और समथिंग लाइक दैट। सो ये थी मेरी शॉपिंग। आई होप आपने एंजॉय की, बहुत मज़ा आया मुझे शॉपिंग करके। उस दिन तो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना आई वाज सो हैप्पी कि आई फाइनली परचेज द थिंग्स आई वांटेड। एंड लग्जरी का ऐसा है कि मैं आई हैव नेवर बीन दैट लग्जरियस पर्सन, बट आई ऑलवेज वांटेड टू लाइक पिछले कुछ सालों से मुझे खरीदना था, कुछ तो खरीदना था, सो दैट आई हैव दैट कि हाँ यार मेरे पास भी है। सो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आई डो नॉट नो एनी प्लेस इन टोक्यो फॉर चीप शॉपिंग। ये तो लग्जरी है एंड इट वॉज अवेलेबल ऑन अ वेरी गुड डिस्काउंट रेट, सो आई टुक इट। जो नॉर्मल ये है, नॉर्मल उनके जो शॉप्स है उसमें ये थोड़े महंगे पड़ेंगे। मैंने लिया है प्रीमियम आउटलेट से, सो इसलिए मुझे थोड़ा सस्ते पड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में ये थोड़ा और महंगा आता है बिकॉज ऑफ द टैक्सेस। जापान में अगर आप नॉर्मल स्टोर से भी लोगे अगर ये, तो स्लाइट डिफरेंस आपको मिल जाएगा प्राइस का, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। सो ट्राई टू टेक इट ईदर फ्रॉम गुटेम्बा आउटलेट और मित्सुई थोड़ा सा छोटा है, मित्सुई में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स नहीं है, लेकिन इफ़ यू गो टू गुटेम्बा आपको बहुत और भी लग्जरियस प्रीमियम ब्रांड्स मिलेंगे, जैसे प्राडा, गुची, एलवी, ये सब। मित्सुई में तो व्हाट आई सॉ वाज एमके, कोच, केट स्पेड, देन सीके था, ये सब ब्रांड्स थे इन मित्सुई थोड़ा छोटा है और वो टोक्यो सिटी से अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लगेगा आपको जाने में, आने में उतना ही, बट इट विल बी वर्थ बिकॉज आप बिलीव नहीं करोगे व्हेन मैं सुबह वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे अराउंड आई गेस 11:30-12 के अराउंड, और हम लोग पूरा घूमे। एंड द फर्स्ट परचेस आई मेड वॉज एट MK, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया। बट व्हेन आई रिटर्न टू कोच, लिटरली उनके काफ़ी रैक्स खाली हो गए थे, जो 60% के थे, जो 50% के थे, खाली हो गए थे। सो मैंने उनको बोला कि मुझे कुछ खरीदना था, मुझे पसंद आया था, रैक ही खाली हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं मैम आप रुको थोड़ी देर, वी आर रीस्टॉकिंग इट। सो ऐसा होता है, बहुत जल्दी उनका ख़त्म हो जाता है। बहुत वेराइटीज़ थी, देयर वाज सो मच टू चूज़ फ्रॉम, बट अब सब कुछ तो आप नहीं ले सकते। सो बहुत सोचने के बाद मैंने ये लिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई शॉपिंग। होप यू एन्जॉयड माई शॉपिंग ब्लॉग। दूसरे भी ब्लॉग्स जाइए देखिए, बहुत अमेजिंग मेरी ट्रिप रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे 22 डे के टूर पे, सो बहुत अमेजिंग रही। ये सारी की सारी जो ट्रिप है वो मैंने प्लान की थी। हमारा कोई अपार्ट फ्रॉम वीज़ा कोई भी चीज़ हमने एजेंट से नहीं ली थी, तो इट वॉज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। एंड आप भी प्लान कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एजेंट के थ्रू ही जाओ। सो येस, इट वॉज रियली अमेजिंग ट्रिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सानिका घुले ब्लॉग्स। थैंक यू।